गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का लेसन चल रहा था संस्कृति और टकराव। इसकी प्रस्तावना के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगला पहला टॉपिक आ रहा है बड़ा कैम्ब्रियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय। इसके बारे में देखेंगे हम कितने सारे समुदाय हैं। अरावाकी समुदाय के कबीला खुंखार था और अरावाक लोग, शमन लोग, टूबी नांबा, इत्यादि सारे समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। कौन किस प्रकार से कार्य कर रहे थे। अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग जो कैरिबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूह जिसे आज हम बाहामा कहते हैं और उत्तर एंटीलीज में रहते थे। ये लोग अरावाकी लुकायो समुदाय के जितने भी लोग थे वो बाहामा जैसे देश जिसको आज हम वर्तमान में जानते हैं वहाँ रहते थे। कैरिब जो कि एक खुंखार कबीले का जो कबीला था उन्होंने लघु एंटीलीज प्रदेश से इनको खदेड़ दिया था। जहाँ पर ये बहामा और लघु एंटीलीज जो प्रदेश जो था, जो क्षेत्र था, वहां पर ये लोग रहते थे अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग। और यहाँ से इन लोगों को खदेड़ दिया। कैरिब नाम का जो कबीला था, खुंखार जो था, उन्होंने इनको यहाँ से अपनी जगह से दूर भेज दिया है। इसके विपरीत अरावाक लोग ऐसे लोग थे जो लड़ने के बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। जो अरावाक जो लोग थे वो झगड़े या लड़ाई में या युद्ध को सही नहीं मानते। इनका मानना था किसी भी प्रकार का कोई भी मामला हो उसको बातचीत के माध्यम से निपटा देना चाहिए। ये कुशल नौका निर्माता थे। ये इस कला में पारंगत है। नाव बनाने में बहुत अच्छी तरह से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। किसके बनाते थे? ये पेड़ों के खोखले तनों से अपनी डोंगियां बनाते थे जिसको हम नाव कहते हैं, जिसको जो नौका है वो कहते हैं। और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। इन्हीं नावों के माध्यम से, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी, ऐसी नावों के माध्यम से वो समुद्र की यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपने जीवन निर्वाह भी करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। ये अपना जीवन यापन किस प्रकार से करते थे? ये अपना जीवन यापन जहाँ कहीं भी रहते थे वहाँ पर ये मछली पकड़कर, शिकार करके, खेती बाड़ी करके, खेती में भी किसके कंदमूल और मीठे आलू और मक्का, इन्हीं सभी प्रकार के कार्यों से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, जीवन निर्वाह करते थे। अरावाक संस्कृति का जो मुख्य सांस्कृतिक मूलाधार ये था कि सब एक साथ मिलकर के खाद्यान्न का उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक लोगों तक वो भोजन प्रत्येक सदस्य को मिले। इनका मानना था कि मिलनसार रह करके और मेलजोल बढ़ा करके हम कोई भी कार्य करें, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, चाहे वो मछली पालन का, चाहे वो खाद्यान्न उत्पादन का हो, वो काम हम करें और उसका प्रत्येक सदस्य तक उसको वो भाग मिले जिसके लिए वो हकदार है, जिससे उसका भी पालन पोषण हो सके, जिससे उसका भी जीवन निर्वाह हो सके। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। जैसा बुजुर्गों ने उनको कह दिया, अपने बड़े बुजुर्गों की बातों पर वो ज्यादा विश्वास करते थे, वो बड़े बुजुर्ग उनको संगठित करते थे। उनमें बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। वे जीववादी थे। अन्य अनेक समाजों की तरह अरावाक समाज में भी शमन लोग कष्ट निवारकों और हीलों तथा परलोक के बीच मध्यस्थों के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ऐसे लोगों के साथ साथ अनेक समाजों में अरावाक समाज की तरह एक वर्ग और था जिनको शमन कहते हैं। ये शमन लोग क्या करते थे? इहलोक और परलोक, स्वर्गलोक और परलोक के बारे में चर्चा करते थे, इनके बारे में मध्यस्थता करते थे और जो कोई भी कष्ट आता था उन कष्टों का जो इलाज है, उन कष्टों का जो निवारण का जो मार्ग है वो शमन लोग ही बताते थे कि ये लोग में और परलोक में इन कष्टों के अच्छे कार्य करने से और बुरे कार्य करने से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। ऐसी चर्चा कौन बताते थे? ऐसी चर्चाएं, ऐसी बातें शमन लोग हमें बताते थे। अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे पर यूरोपीय लोगों की तरह सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। उन्हें अगर कोई यूरोपाती सोने पर कांच के मुद्दे दे देता था तो वे खुश होते थे क्योंकि उन्हें कांच का मुद्दा ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। अब ये अरावाक लोग सोने के जो गहने थे, सोने के जो आभूषण थे वो पहनते थे, लेकिन सोने को उतना महत्व नहीं देते क्योंकि उस समय सोने के अलावा उनके पास कोई दूसरी चीजें थी नहीं, इसलिए वो सोने को ही गहनों के रूप में, आभूषणों के रूप में पहनते थे
लेकिन उतना महत्व नहीं देते थे। इनको ज्यादातर कांच के जो बने हुए आभूषण थे वो ज्यादा आकर्षित करते थे, वो ज्यादा पसंद आते थे, इसलिए यूरोपवासी इन लोगों को सोने के बदले में कांच के जो गहने वगैरह, कांच की जो चीजें होती थी वो ज्यादा देते थे और उन्हीं को ज्यादा विश्वास करते थे। बदले में सोने के जो आभूषण वगैरह होते थे वो यूरोपीय लोगों को दे देते बदले में। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमर यानी झूले का इस्तेमाल उनकी विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। अब जो ये हैमर है ये एक प्रकार का झूला होता है और ये झूला बनाने की जो कला है ऐसे अरावाक लोगों को बहुत अच्छी तरह से आती थी और इसका यूरोपीय लोगों ने उसको बहुत अधिक पसंद किया है। उसी का परिणाम था कि झूला जो था बहुत धीरे धीरे फैलता हुआ पूरे विश्व में फैल गया। अरावाकों का व्यवहार बहुत उदारतापूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे, लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई तब उन्होंने उनका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाश का परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनी लोगों के संपर्क में आने के बाद कोई 25 साल के भीतर ही अरावाक और उनकी जीवन शैली का लगभग सत्यानाश ही हो गया। अरावाक लोग बहुत ही ज्यादा मिलनसार उदारवादी थे। इनका मानना था कि किसी प्रकार का कोई भी मामला हो बातचीत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है, लेकिन स्पेन के जो लोग थे वो सोने की तलाश में निकले और जब देखा कि इनके पास काफी अधिक मात्रा में सोने के आभूषण हैं तो उन्होंने क्रूरतापूर्ण तरीके से अरावाक लोगों के प्रति नीति अपनाई। जब अरावाक लोगों ने इनका विरोध किया तो परिणाम स्वरूप स्पेन की क्रूरतापूर्ण कार्य की वजह से 25 साल के भीतर ही अरावाक लोगों का जो वर्ग था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। तुपीनामा कहे जाने वाले जो दक्षिणी अमेरिका के लोग थे, जो दक्षिण अमेरिका में रहते थे, तुपीनामा वर्ग के लोग, समुदाय के लोग, ये हम दक्षिण अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट के आसपास रहते थे, जहां पर ब्राजील नाम के बहुत बड़े और घने जंगलों के पास गांव बसा हुआ था। ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा है। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के बाद उनके पास लोहा नहीं था, लेकिन उन्हें बहुतायत से फल, सब्जियां, मछली मिल जाती थी, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं होना पड़ा। जो यूरोपवासी उनसे मिले वे उनकी खुशहाल आजादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहां न कोई राजा था, न सेना, न ही कोई जज था जो उनकी जिंदगी को नियंत्रित कर सके। बात करें तुपीनामा वर्ग के लोगों के बारे में तो यह दक्षिणी अमेरिका जो समुद्री तट के पास लगा हुआ है वहां पर रहते थे और इसी के पास ब्राजील नाम के घने लंबे चौड़े वृक्ष पाए जाते थे। उन्हीं पेड़ों के कारण इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा। ये जंगलों का सफाया नहीं कर सके अपने जीवन निर्वाह के लिए, क्योंकि इनके पास जंगलों का सफाया करने के उपकरण नहीं थे, जैसे कुल्हाड़ी वगैरह जो होती है पेड़ों को काटने के लिए, ऐसा इनके पास कोई भी हथियार या उपकरण नहीं था। तो इन्होंने अपने जो जीवन निर्वाह का जो जरिया था, जो पालन पोषण का जो जरिया था, उसके लिए उन्होंने फल और सब्जियां वो ज्यादा उगाते थे, उन्हीं पर वो सबसे निर्भर रहते थे। इस कारण यूरोपवासी जब उनसे मिले तो उन्हें हंसी खुशी, आजाद और खुश देखकर वो उनसे चिढ़ने लगे। ये सोचने लगे यूरोपवासी